हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज हम महावाक्य विचार करेंगे। ये महावाक्य क्या है? बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं है, बल्कि बहुत एकदम संक्षिप्त छोटे से वाक्य हैं, लेकिन इनका आशय है वह इतना महान है कि एक पूरे उपनिषद का भाव 2-3 शब्दों में महावाक्य में देखा जा सकता है। इतना गर्भितार्थ रहता है इन वाक्यों में, महान अर्थ रहता है, इसलिए इन्हें महावाक्य कहते हैं। वैसे 4 महावाक्य प्रचलित हैं। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म, या उसे प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे भी कैसे। दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म। तीसरा है तत्वमसि। और चौथा है अहम ब्रह्मास्मि। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका भावार्थ है प्रज्ञानम माने हमारे में चैतन्य की जो शक्ति हमें सभी ज्ञान को देती है, मान जिसके कारण हमें वस्तु का ज्ञान होता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्पर्श करते हैं, इन सभी का ज्ञान जिसके कारण होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन चारों का ज्ञान जिसके कारण होता है उसे कहते हैं प्रज्ञानम। और यह महावाक्य कहता है कि हमारे में वो जो प्रज्ञानम है वही ब्रह्म है। दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा माने यह जो आत्मा है। अब पहले में उसकी ज्ञान शक्ति के बारे में चर्चा बताया, निर्देश किया। अब ये कहते हैं यह आत्मा जो है, यह आत्मा वह ब्रह्म है। इन दोनों की चर्चा अलग अलग ढंग से इस उपनिषद में भी आई है ना? पहले कहा वह ब्रह्म है, उमा सायम परमेश्वरम प्रभु, है ना, सैव ब्रह्मा, वो सब कहा। उसके बाद में आया एतस्मात् जायते प्राणः सर्वेन्द्रियाणि, तो शरीर में जो है आत्मा वह ब्रह्म है, ऐसा कहा। तो 2 अवस्थाएं हमको मिल गई है, एक तो वह ब्रह्म है और यह ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म। अब तीसरा है तत्वमसि। तत्, वह ब्रह्म जो है वो तुम हो। यह गुरुमुख से जब वाक्य सुनते हैं ना, तभी साधना की इतिश्री हो सकती है। और यही तो हमको जानना है। ये 4, और चौथा भी है अहम ब्रह्मास्मि। ये उपदेश वाक्य हुआ कि तत्त्वम असि, सदगुरु उपदेश की देते हैं, तुम वही हो। और उसके बाद में साधना करने के बाद शिष्य जानता है, और फिर अपरोक्षानुभूति के बाद उसके उद्गार रहते हैं, हाँ हाँ मैं जान गया हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य जो हैं वो 4 अलग अलग उपनिषदों में आए हुए हैं। उनको कैसे याद किया जा सकता है? कल कोई बोला था क्या, कैसे स्वामी जी कितना आप याद रखते हैं? अरे सब सदगुरु कृपा है।
और थोड़ी सी मेथोडोलॉजी रहती है इसमें याद करने के लिए। इसको कहते हैं निमोनिक, एड्स टू मेमोरी। तो प्रज्ञानम ब्रह्म के लिए RA बताता हूँ ये क्या है। फिर अयम आत्मा ब्रह्म के लिए AM, फिर तत्वमसि के लिए SC, और चौथा जो है अहम ब्रह्मास्मि के लिए YB। तो मैंने इसको ऐसे RAAM माने राम, SC माने शेड्यूल कास्ट, और फिर YB हमारे महाराष्ट्र में YB चौहान हो गए हैं। तो उसको मैंने ऐसे याद रखा। अब इनका इन वाक्य संबंध कुछ नहीं है, मैंने ऐसे याद रखा है। तो पहला RA प्रज्ञानम ब्रह्म, ये RA, R माने वेद का नाम और A माने उपनिषद का। R माने ऋग्वेद और A माने ऐतरेय उपनिषद। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में यह प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है। RA, फिर AM, A माने अथर्ववेद, M माने मांडुक्य। तो दूसरा अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्य अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में है। तीसरा जो है SC, S माने सामवेद और C माने छांदोग्य उपनिषद, तत्त्वमसि। चौथा है YB, Y माने यजुर्वेद और B माने बृहद आरण्यक उपनिषद। तो अहम ब्रह्मास्मि ये यजुर्वेद के बृहद आरण्यक उपनिषद में है, सिर्फ ध्यान रखने के लिए। तो ये तत्वमसि ये है महावाक्य जो है वो इस कैवल्योपनिषद में थोड़े से अलग ढंग से बताया गया है। देखते हैं। यत्परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महद सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्। फिर से यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्। तत् वह ब्रह्म तत्व, त्वम माने तुम, एव ही हो, वह तुम ही हो और तुम वह ही है। एकत्व स्थापित हो गया। तब सदगुरु तत्वमसि का उपदेश जो करते हैं डायरेक्ट, वो अभी इस उपनिषद में हमें बताने के लिए पूर्व पीठिका के रूप में तत्त्वम एव इस रूप में बताया गया। कुछ हुआ नहीं ना ऐसे होता ही नहीं है। पहले तो गुरु कह देते हैं हाँ तुम ही ब्रह्म हो, कुछ होता नहीं, क्योंकि उस समय भी अनुभूति नहीं आती। उल्टा हम शंका लेने लगते हैं, स्वामी जी अरे वो ब्रह्म मैं कैसे हो सकता हूँ, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो आनंद स्वरूप है, और मेरे तो घुटने दर्द करने लगते हैं, मेरा तो सर दर्द भी होने लगता है। लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष ब्रह्म को देखा है सचमुच के साथ। ये स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी पुरुषोत्तम जी, इनको देखा, और ये अभी तेजोमयन जी वगैरह भी, इनका व्यवहार भी ब्रह्म की तरह रहता है। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा। देखिए हमारा थोड़ा सर दर्द भी होने लगेगा ना तो चेहरा गिर जाता है, लेकिन हमने प्रत्यक्ष देखा है। ये स्वामी चिन्मयानंद जी ICU में थे और बड़ा कार्यक्रम था, तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि वो आ नहीं सकेंगे, और आएंगे तो भी व्हील चेयर पे आएंगे, तो उनको किसी ने छूना नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा ये हो। और अचानक आ गए वो, और आए तो चेहरा उनका जैसे फोटो में दिखता ना, ऐसे ही प्रसन्न चेहरा, तेज। और आए तो व्हील चेयर पे, और सब लोग कह रहे थे कि उनको कुछ बोलना है, वो बोलेंगे नहीं, उनको स्पर्श नहीं। लेकिन आए और खड़े होकर एक 25-30 मिनट उन्होंने पब्लिक एड्रेस किया, और खड़े होने की ताकत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सबको दूर करते हुए बोले। ये ब्रह्म, ये हमारे सदगुरु रहते ना, इसलिए मराठी में ते चालते हलते ब्रह्म, ये चलते फिरते ब्रह्म रहते हैं।
इनको देखकर समझना चाहिए हमको। अब देख के समझते नहीं, इसलिए तो उनको शब्दों में बताना पड़ता है ना। तो हम कहते हैं हम कैसे ब्रह्म हो सकेंगे। तो मुझे तत्वमसी का उपदेश हमारे गुरु ने थोड़े अलग ढंग से किया। शेयर करता हूं आपके साथ, क्या करूं। हम लोग बैठे थे एक दिन ऐसे ही बाहर, उनके चरणों के पास ही बैठा हुआ था मैं आश्रम में। तो दूर कुछ एक गधा दिखा। तो मेरे गुरु ने कहा, वो तुम वो हो, वो तुम ही हो। मैं नया नया था, वैसे थोड़ा बुरा लगा मुझे, ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो कुछ बोला नहीं, मैं सदगुरु के सामने क्या बोल सकते हैं। तो फिर वो हंसे, बोले तुमको बुरा लग रहा है क्या, मैंने ऐसे कहा। मैं चुप रहा। बोले सोचो जरा, मैं जब तुमको कह रहा हूं कि तुम वो हो और वो तुम हो, तो थोड़ा चिंतन करो, तुम सोचो, विवेक करो। उसके शरीर के स्तर पर तुम विचार करोगे तो उसका शरीर और तुम्हारा शरीर तो एक हो ही नहीं सकता। उसको 4 पैर हैं, तुमको 2 पैर हैं। उसके बड़े बड़े कान हैं, तुम छोटे कान हैं। उसका चेहरा अलग है, तुम्हारा चेहरा अलग है। उसको एक पूंछ है, तुमको पूंछ नहीं है। तो शरीर के स्तर पर एकत्व हो ही नहीं सकता। तो शरीर के स्तर पर तुम उसके जैसे हो ही नहीं सकते। और कोई बोलने वाला मूर्ख हो जाएगा। अच्छा, उसकी मन और बुद्धि, उसकी बुद्धि तो पशु की बुद्धि है, उससे तो तुमको ज्यादा ही बुद्धि है, विवेक कर सकते हो। और बाकी तो पुस्तकीय ज्ञान भी तो कितना है तुमको, वो ज्ञान उसको नहीं है। तो मन बुद्धि के स्तर पर भी तुम उसके जैसे नहीं हो सकते, है ना। तो फिर एकत्व कहाँ पे होगा कि उसके शरीर और मन बुद्धि के पीछे जो कार्य करने वाला चैतन्य है, वही तुम्हारे शरीर के और मन बुद्धि के पीछे कार्य करने वाला चैतन्य है। इसलिए तुम्हारा एकत्व चैतन्य के स्तर पर ही हो सकता है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर से ही एक रूप होकर व्यवहार करने लगोगे, तब एकत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा। फिर वो एक पशु है और तुम भी एक पशु ही होगे। तो अगर अपने शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर ही तुम अगर व्यवहार करते रहो, तो तुम पशु से ज्यादा कुछ भी नहीं रह सकोगे। हाँ, थोड़े पढ़े लिखे विवेकी पशु हो, ऐसा ही बोल सकेंगे। लेकिन अगर तुम यह अभ्यास करो कि मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि के माध्यम से कार्य करते हुए भी मन बुद्धि नहीं हूं, इन सबको प्रकाशित करने वाला, इन सब में वास्तव्य करने वाला मैं चैतन्य हूं, और मुझे जो दिख रहा है वह भी दूसरे किसी शरीर, दूसरी किसी मन बुद्धि के माध्यम से कार्य करने वाला चैतन्य ही है, ऐसा तुम समझोगे, तभी इस महावाक्य का अर्थ समझोगे कि तत्त्वमसि क्या है। देखिए, ये सब गुरु लोग भी कैसे सिखाए पता नहीं चलता, है ना। तो उस समय तो कुछ मुझे हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि इसका चिंतन करना है ना, तो हमको भी ये जानना है कि यह एकत्व कैसा है, किस स्तर पर है। तो दोनों शब्दों का अर्थ पहले देख लेते हैं। सब जगह व्याप्त तो एक ब्रह्म है ना। जब वह विद्या माया से एक रूप होकर कार्य करता है तो वो बनता है ईश्वर। जब वह अविद्या माया से एक रूप होकर कार्य करता है, एक रूप होकर मैंने ऐसा लगता है कि एक रूप हो गया है, तो वह ब्रह्म अविद्या माया के माध्यम से जब कार्य करता है तो बनता है जीव। गुड, कंफ्यूज किया ना मैंने आपको। अरे ये अविद्या माया, विद्या माया, बहुत वेदांत के कठिन कठिन शब्द हैं, आपको इजी करके बताता हूं। जब ब्रह्म लीला करता है, ईश्वर के स्वरूप में सभी का नियंता बनकर भूमिका करता है, और वो जानता है कि मैं भूमिका कर रहा हूं, तो वो ईश्वर है। ज्ञान, विद्या माया माने
वो लीला क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका उसको ज्ञान रहता है। इसका ज्ञान रहता है कि वह भूमिका कर रहा है, यथार्थ में वो है तो ब्रह्म, इसको बोलते ईश्वर। और जीव, हम भी भूमिका ही करते रहते हैं, लेकिन भूमिका से इतने एक रूप हो जाते हैं कि फिर हम भूल जाते हैं कि अरे ये तो नाटक है। ये अज्ञान जब हो जाता है कि मैं वो भूमिका ही हूं, तो हम बन जाते हैं जीव। हाँ, तो पहले सर्वव्यापी ब्रह्म है, फिर वो ईश्वर और जीव के स्तर पर। तो अभी तत् माने ईश्वर और त्वम माने जीव। अब इन दोनों का एकत्व कब सिद्ध होगा? वो ईश्वर जो है वह समष्टि शरीर, समष्टि मन और समष्टि बुद्धि के माध्यम से कार्य करता है, और जीव एक शरीर माने व्यष्टि, व्यष्टि शरीर, व्यष्टि मन और व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि कारण शरीर के माध्यम से कार्य करता है। जो चैतन्य वो जीव हो जाता है। तो जीव और ईश्वर का एकत्व स्थापित करना है। अगर इस महावाक्य की अनुभूति हमको लेनी है, तब ईश्वर तो जानता है कि वह समष्टि शरीर, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि कारण शरीर के माध्यम से कार्य करने वाला ब्रह्म है। उसका तो उसको ज्ञान है। हम भूल गए हैं, हमको मार्गदर्शन करने के लिए गुरु प्राप्त हो गए, तो अब गुरु के मार्गदर्शन में हमको ये साधना करनी है, चिंतन करना है कि मैं इस शरीर में रहने वाला चैतन्य हूँ, मैं देह नहीं देही हूँ। ये शरीर, मन, बुद्धि, इन सबको कार्यान्वित करने वाला मैं चैतन्य हूँ। ये मेरा नाम और रूप मेरी भूमिका का एक भाग है। जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो दिखता नहीं, दर्पण में भी नहीं, है ना। तो उसको जो देखना है वो हमें ध्यान में देखना है। और ध्यान कैसे करना है? सह अहम, मैं जो अब इस शरीर में, शरीर के बंधन में आ गया हूं, तो मैं वह हूं। सह अहम, अहम सह, इसको कहते हैं सोहम साधना, है ना। और ऐसी साधना करते करते कालांतर में नहीं, उसी ध्यान में एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि फिर हम उस ब्रह्म से एक रूप हो जाते हैं। और फिर उस अनुभूति के समय अंदर से ही उद्गार निकलता है, हाँ अहम ब्रह्मास्मि। और फिर हम उस लेवल से नीचे आकर फिर व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन व्यवहार करते समय भी उस भावना को अंदर जागरूक रखना यही साधना है। तो व्यवहार की तरह हो। जैसे सोने की अंगूठी है, वो सोने की है, इसके लिए क्या उसको नथ की तरह नहीं डाल सकते, उसको कान में बाली की तरह भी नहीं डाल सकते। अंगूठी है तो उंगली में ही रहेगी। वैसे सबके साथ व्यवहार जो है वो व्यवहार बाह्य व्यवहार की तरह रहेगा। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी दादी है, ये सबके साथ व्यवहार वैसे ही रहेगा। अंतर्यामी हम जानेंगे कि वे सब एक आत्मस्वरूप हैं। हाँ, तो ये हमारी सोहम साधना हमको करनी है। तो पहले नाम रहता है कि ओम नमो नारायणाय। पहले इस नाम का जप, या जो भी नाम गुरु देंगे उसको बोलते सगुण साधना। और फिर वह नारायण मैं हूं, ऐसा सोहम साधना, निर्गुण की उपासना हमको करते रहना है। उसके बाद में कभी भी ये अनुभूति आ सकती है। और फिर अहम ब्रह्मास्मि, ये तो स्वामी जी हमारे बहुत बार कहा करते थे, मैं ब्रह्म हूं। ये दूसरों को बताने की बात नहीं है, ये आपको स्वयं को बताना। और जब अपमान होगा, जब सर दर्द होने लगेगा, बुखार आएगा,
तब अपने को कहना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दवा दारू नहीं करने की। अब बहुत से लोग मिलते रहते हैं हमेशा, बोलते अरे स्वामी जी सर दर्द हो रहा है, मैं गोली खा लो। नहीं नहीं स्वामी जी मैं तो साधना करता हूँ, मैं गोली नहीं, अरे गोली नहीं खाऊंगा। अरे फिर बताते क्यों हो सर दर्द है? 10 लोगों को आप बताओगे सर दर्द, तो फिर बाकी सभी लोगों को सर दर्द हो जाएगा। उससे अच्छा तुम गोली खाओ, शांत बैठ जाओ। तुरंत तो गोली नहीं खानी है, थोड़ा सा प्रयत्न तो करना है हमको। औषधोपचार तो सब करना है, लेकिन ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? शरीर के लिए कर रहा हूँ। ये शरीर मेरा यंत्र है, इससे मुझे उपयोग कर, इसके माध्यम से मुझे समाज से संबंध में आना है, व्यवहार करना है। इसके लिए इसको स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए लेकिन पहली तो भावना ये रहनी चाहिए, सर दर्द है, दर्द शरीर को हो रहा है या सिर को हो रहा है, सिर शरीर का भाग है, मैं शरीर नहीं हूं। और गोली भी खाते समय गोली खाने वाला भी मैं नहीं हूं, है ना। इसको संक्षेप में ऐसे ज्ञान मुद्रा से बताते हैं, है ना। ये छोटी उंगली शरीर, ये मन, ये बुद्धि, एक से एक श्रेष्ठ, शरीर से मन, मन से ये हम हैं। और ये है सर्वव्यापी परमात्मा चैतन्य। ये नहीं रहेगा तो ये उंगलियां कुछ भी कार्य नहीं कर सकती, है ना। ये हम हैं। जब हम शरीर मन बुद्धि से एक रूप हो जाते हैं तो जीव बन जाते हैं। हमको इनसे तादात्म्य न रखते हुए इस सर्वव्यापी परमात्मा से एक रूप होना है। इसलिए इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये आपके मोबाइल में भी है, लेकिन वो ऐसी है ना, वो इमोजी ऐसी, वैसे नहीं, ज्ञान मुद्रा। सदगुरु एक बार आपको उपदेश देते हैं, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा निर्देश भी कर देते हैं फोटो वगैरह में, लेकिन उसके बाद उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर तो वो हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी पूछने जाएंगे तो फिर वो पूछते हैं किसको हो रहा है ये शरीर, मेरा सर कि शरीर कौन है, तुम शरीर हो क्या? नहीं। रमन महर्षि तो यही एक प्रश्न पूछते थे, ये आप बोल रहे हैं किसको हो रहा है? मुझे। तो तुम कौन हो? करो विचार। थोड़ी साधना के बाद ये सब निकल जाता है, उसकी अनुभूति हमको लेनी है। अब इसके आगे के जो मंत्र हैं, ये गुरु ने यहां तक सिखा दिया। गुरु को जो बोलना था, तत् त्वम एव तत्, यहां तक गुरु बोलते हैं। उसके बाद में हमको साधना करनी है, और उस साधना में कौन से मंत्र सहायक होंगे वो हम आगे के सत्रों में देखेंगे, ठीक है। और अनुभूति क्या लेनी है? अहम ब्रह्मास्मि। सद्गुरु कृपा से, नाम साधना से और निर्गुण साधना से हम उस स्तर तक अवश्य पहुंचेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।